धरती पर न जाने कितने राजा महाराजा हो चुके, लेकिन आदिराज यानी पृथ्वी का पहला राजा किसे कहा गया? वह थे महाराजा पृथु। उन्हें विधाता, प्रजापति, प्रथम नृप जैसी उपलब्धियां दी गईं। उससे पहले लोग पशु पक्षियों की तरह इधर उधर घुमा करते थे। पृथु ने खेती करने की व्यवस्था दी। पहली बार उन्होंने उबड़ खाबड़ धरती को समतल किया। पृथु के जन्म के समय उनके दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल के चिन्ह थे। ऋषियों ने देखकर ही समझ लिया कि वह भगवान के अंश से जन्मे हैं। उन दिनों चोर डाकू अपनी मनमानी किया करते थे। उन्हें किसी का भय नहीं था। ऋषि मुनियों ने तय किया कि पृथु का अभिषेक किया जाए। महाराज पृथु और महारानी अर्ची जब सिंहासन पर बैठे तो ऐसा लगा जैसे अग्निदेव स्वयं बैठे हों। कुबेर के दिए सोने के सिंहासन पर वह विराज रहे थे। वरुण का दया श्वेत छत्र उनकी शोभा बढ़ा रहा था, जिसमें से सुगंधित जल की फुहारें झरती थी। अन्य देवी देवताओं ने भी उत्तम उपहार महाराज पृथु को भेंट किए। अभिषेक से पहले सूत, मागध और चारण उनकी स्तुति करने खड़े हुए। तभी पृथु बोले, अभी तो लोक हित के कुछ भी काम मैंने नहीं किए, मेरा कोई गुण भी प्रकट नहीं हुआ, ऐसे में मेरी स्तुति करना ठीक नहीं है। श्री हरि गुणों की खान है, वह सदा सर्वदा रहते हैं। शिष्ट जनों को उनकी स्तुति करनी चाहिए। यह सुनकर सूत तथा गायक महाराज पृथु के बारे में कहने लगे, आप बड़े दयालु हैं, शत्रु आपको कभी हरा नहीं सकेंगे। आप सदा धर्म का पालन करेंगे, प्रजा के सारे कष्ट दूर करेंगे, पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी को समतल करेंगे, अपने शत्रु के पुत्र को दंडनीय होने पर भी कोई दंड ना देंगे, अपराध करने पर पुत्र को भी दंड देंगे। महाराज पृथ्वी ने बढ़ाई करने वाले को तरह तरह की मनचाहे वस्तुएं भेंट की। उन्होंने मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों तथा देशवासियों को मान सम्मान दिए। पृथु का राज तिलक तो हो गया, किंतु चारों ओर त्राहि त्राहि मची हुई थी। दूसरे ही दिन उनके महल के बाहर हजारों लोग एकत्र हो गए। उन्होंने महाराज पृथु से कहा, राजन, हम पेट के भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप हमारे अन्नदाता बन गए हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हमारे लिए अन्न का प्रबंध कीजिए। प्रजा का करुण विलाप सुनकर महाराज पृथु सोच में पड़ गए। विचार करने पर उन्हें अन्न की कमी के कारण का पता चल गया। पृथ्वी ने ही अन्न और वनस्पति को अपने भीतर छिपा लिया था। पृथु ने क्रोध में भरकर धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और तय किया कि वह पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। लगा मानो वह काल बन गए हों। पृथ्वी ने क्रोध में भरे पृथु को देखा तो वह कांप उठी, गौ का रूप धरकर भागने लगी। किंतु जहाँ जहाँ वह गौ गई, धनुष पर बाण चढ़ाए पृथु ने उसका पीछा किया। जिस प्रकार मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, इसी प्रकार पृथु से बचाने वाला उसे कोई ना मिला। तब वह डरी हुई पीछे की ओर लौटी। महाराज पृथु से बोली, राजन, मेरा कोई अपराध नहीं है, फिर भी आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मुझे नष्ट करके आप अपने को और प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? पृथु ने कहा, पृथ्वी, मेरी प्रजा अकाल और महामारी से परेशान है। अन्न और बीज तू पचा लेती है, माया से ही अब गौ का रूप बनकर आई है। मैं तेरा गर्व नष्ट करके रहूंगा। यह सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। उसने विनीत होकर कहा, प्रभु, आप क्रोध शांत कीजिए और मेरी प्रार्थना सुनिए। आपको मुझे समतल करना होगा ताकि वर्षा बीत जाने पर भी इंद्र का बरसाया जल सर्वत्र बना रहे। यदि आपको प्राणियों के लिए अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरा दोहन कीजिए। योग बछड़ा, दोहन पात्र, दूहने वाली की व्यवस्था कीजिए। मैं आपको सभी वस्तुएं दे दूंगी। पृथ्वी की यह प्रार्थना पृथु ने मान ली। पृथ्वी से अलग अलग वस्तुएं प्राप्त करने, दोहन के लिए देव, गंधर्व, मनुष्य तैयार हो गए। महाराज पृथु ने स्वयं सभी तरह के धान्य अन्न पाने के लिए कृषि की शुरुआत की। धरती के भीतर से धातुएं भी निकाले जाने लगी। मंत्रियों को ये काम सौंपे गए। औषधियां और रत्न भी प्राप्त होने लगे। पृथ्वी तो सभी मनचाही वस्तुओं को देने वाली है। इस समय वह पृथु के अधीन थी। सभी ने
अपनी अपनी जाति के मुखिया की देख रेख में उससे भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए। महाराज पृथु तो इतने प्रसन्न थे कि पृथ्वी को वो अपनी पुत्री के समान मानने लगे। उन्होंने पृथ्वी को समतल करके उस पर प्रजा के लिए जहाँ तहाँ नगर, गांव, बस्तियां, छावनियों का निर्माण कराया। लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार जहाँ ठीक लगा वहीं बस गए। महाराज पृथु ने सरस्वती नदी के तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इंद्र ने सोचा, यदि पृथु 100 यज्ञ पूरे कर लेंगे तो मुझसे भी ऊपर हो जाएंगे। इसलिए इंद्रदेव ने यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास किया। उन्होंने पाखंड से वेश बदलकर यज्ञ का घोड़ा हर लिया। वह घोड़े को लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। तभी अत्रि मुनि ने उन्हें देख लिया। अत्रि के कहने पर महाराज पृथु का पुत्र इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। वह क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा रूप देखकर पृथु कुमार भ्रम में पड़ गया। उसने इंद्र पर बाण नहीं चलाया। तब अत्रि मुनि ने फिर उसे इंद्र को मारने की आज्ञा दी। वत्स, इस इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार कहने पर पृथु कुमार का क्रोध भड़क उठा। इंद्र आकाश में तेजी से जा रहे थे। वह उनके पीछे इस तरह दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। उसके पीछे आते देख उस वेश में और घोड़े को छोड़ इंद्र वहीं अंतर्धान हो गए। वह वीर अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। उसके पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसे विजिताश्व नाम दिया। घोड़े को वापस यज्ञशाला में खंबे से बांध दिया गया। इंद्र को भला चैन कहा। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया। उसी में छिपकर वह फिर से उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले चले। अत्रि मुनि को इंद्र आकाश में तेजी से जाते हुए फिर दिखाई पड़ गए। पृथु पुत्र ने इंद्र के मार्ग में कोई बाधा न डाली, किंतु अत्रि मुनि ने उसे उकसाया तो पृथु पुत्र ने गुस्से से इंद्र का पीछा किया। उसने लक्ष्य साधकर बाण चढ़ाया तो देवराज इंद्र घोड़े को वहीं छोड़कर फिर अंतर्धान हो गए। विजिताश्व फिर से घोड़े को लेकर यज्ञशाला में आ गया। इंद्र द्वारा बार बार ऐसे कुचाल चलने का पता पृथु को लगा। पराक्रमी पृथु को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। पृथु की भुजाएं फड़क रही थी। क्रोध से मुंह लाल हो गया था। उनकी ओर देखा नहीं जाता था। महाराज पृथु इंद्र का वध करने को पूरी तरह तैयार थे। तभी कई ऋषि मुनि आगे आए और बोले, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ की दीक्षा ले लेने पर किसी को दंड देना उचित नहीं है। यह मर्यादा है। आपके यश और कीर्ति से ईर्ष्या के कारण ही इंद्र इस कार्य में बार बार विघ्न डाल रहे हैं। हम उन्हें मंत्रों से यहाँ बुला लेते हैं और उनका तेज खत्म कर देते हैं। ऐसा ही किया गया। इंद्र वहाँ खींचे चले आए। अब क्या कुछ किया जाए, यह विचार चल रहा था। तभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापालक पृथु, आपको 100 यज्ञ करके इंद्र पद तो पाना नहीं है, अतः इस यज्ञ को अब बंद कर दें। देवराज इंद्र को भी आप क्षमा कर दें। माँ जी की आज्ञा मानकर पृथु ने यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी। देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी और संधि कर ली। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। श्री हरि ने पृथु को साक्षात दर्शन दिए। श्री हरि ने पृथु से कहा, राजन, जो राजा प्रजा का पालन तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता है, उसका सारा पुण्य प्रजा छीन लेती है। तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझे वश में कर लिया है। तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। पृथु ने श्री हरि का पूजन किया। फिर श्री हरि से कहा, प्रभु, मेरे कान सदा आपकी कथा ही सुनते रहे। मुझे मोह में डालने वाली संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए। राजन, तुम्हारी बुद्धि मुझ में लगी रहे। धर्म का पालन तुम करते रहो। यह वरदान देकर श्री हरि अपने धाम को चले गए।
पृथु सदा ही अपनी प्रजा के कल्याण में लगे रहे। सातों द्वीपों पर उनका शासन था। वह अनेक यज्ञ और पूजन उत्सव किया करते थे। देवताओं, ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों तथा अतिथियों का भरपूर सत्कार किया करते। अपनी प्रजा को भी धैर्य का पालन करने को हमेशा कहा करते थे। बहुत समय तक पृथु ने राज किया। फिर वह अपने पुत्र को सिंहासन सौंपकर तपोवन को चले गए। धन्यवाद।